नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है, हमारी जो राजस्थान भूगोल की सीरीज चल रही है स्पेशल फॉर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, उसी की आगे की कड़ी में देखते हुए वन्य जीव एवं अभयारण्य की आज क्लास 4th है, उसी को शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान जो कृष्णमृग व चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा अभ्यारण्य है या उद्यान है, वो हमें बताना है। तो वो उद्यान है माचे सफारी पार्क, जो कि जोधपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम, करमोई व नालेश्वर नदियाँ किस अभ्यारण्य से होकर प्रभावित होती है? ये कौन से अभ्यारण्य से होकर प्रभावित होती हैं दोस्तों? ये प्रभावित होती हैं सीता माता अभ्यारण्य से। कहाँ से होती हैं? सीता माता अभ्यारण्य से। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बटवर्ड पक्षी जो कि रेत का तितर या इंपीरियल सैंड ग्राउंड्स के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है? ये कौन से अभ्यारण्य में है दोस्तों? ये अभ्यारण्य है गजनेर का अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? गजनेर अभ्यारण्य। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नदी घाटी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किन किन नदियों पर हुआ है? वृक्षारोपण का जो कार्य है कौन सी नदियों पर हुआ है, वो हमें बताना है। तो ये हुआ है दोस्तों बनास, माही और साबी नदी पर। कहाँ पर हुआ है? बनास, माही और साबी नदी पर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले के बारे में बात की तो ये कौन कौन से हैं दोस्तों? ये हो जाएंगे उदयपुर व चित्तौड़गढ़ है, जो कि आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले हैं। नेक्स्ट, महाचिया सफारी पार्क जोधपुर में पाए जाते हैं। महाचिया सफारी पार्क जोधपुर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर पाया जाता है मर्ग, हिरण जब से ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कांकणवाड़ी नामक पठार किस अभ्यारण्य में स्थित है? जो कांकणवाड़ी नामक पठार है वो कौन से अभ्यारण्य में स्थित है दोस्तों? ये स्थित है दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य में। कहाँ पर स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अलवर के शासक तेज सिंह द्वारा बनी गई फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट, फॉरेस्ट सेटलमेंट जो रिपोर्ट है का नाम है, उस रिपोर्ट का क्या नाम है दोस्तों, वो बताना है। तो उसका जो नाम है लाल किताब, रेड बुक, जो कि 1947 में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? तेज सिंह द्वारा बनाई गई थी, जो कि अलवर के शासक थे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 जोड़े दे रखे हैं, इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। देखते हैं। संजय उद्यान जोधपुर, यही सुमेलित नहीं है। अशोक विहार वृंदावन जयपुर के अंदर, बिल्कुल सही है। सज्जनगढ़ मर्गवन उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। महाचिया सफारी पार्क जोधपुर के अंदर, संजय उद्यान जोधपुर के अंदर नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है, वो हमें बताना है। तो तेंदुपत्ता है जो कि मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान व अंतर्राष्ट्रीय पार्क है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, वो कहाँ पर है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? सबको पता ही होगा, ये है भरतपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर जिसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जवाहर सागर अभ्यारण्य राज्य में कहाँ स्थित है? जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है कोटा के अंदर। कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है जवाहर सागर अभ्यारण्य। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ 2 पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है, 2 पर्वत मालाओं का श्रृंखलाओं का संगम कहाँ पर है, कौन सी अभ्यारण्य है, वो हमें बताना है। तो ये जो अभ्यारण्य है रणथंभौर अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? रणथंभौर अभ्यारण्य है, जो राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जो 2 पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेड़ व वन कटाई निषेध क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है ओरण। क्या कहलाता है? ओरण कहलाता है, जो कि पारंपरिक आखेड़ व वन कटाई निषेध क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है, धार्मिक स्थलों से जुड़ा है जो। नेक्स्ट, मृदा संरक्षण के लिए कौन सा वृक्ष उपयुक्त है? मृदा के संरक्षण के लिए कौन सा वृक्ष उपयुक्त है, वो हमें
बताना है। तो ये जो वृक्ष उपयुक्त हैं वो हैं खेजड़ी, मृदा के संरक्षण के लिए खेजड़ी वृक्ष हैं जो कि उपयुक्त हैं दोस्तों। नेक्स्ट, वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक, वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है इसमें से, वो हमें बताना है। तो वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक हैं जैविक कारक, मिट्टी और जलवायु, ये तीनों कारक हैं वनस्पति को प्रभावित करने वाले। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में स्थित अभ्यारण्य, खेजड़ली जो ग्राम है यहाँ पर, जो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है, इसमें जो स्थित अभ्यारण्य है वो कौन सा अभ्यारण्य है वो बताना है। तो इसके जो स्थित अभ्यारण्य है वो है अमृता देवी कृष्ण पार्क। कौन सा अभ्यारण्य है? अमृता देवी कृष्ण पार्क है जो कि जोधपुर में स्थित है, खेजड़ली ग्राम के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जंगल की ज्वाला के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है पलास का पेड़। पलास के पेड़ को जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली अमर शहीद है, वनों की रक्षा के लिए जो शहीद हुई थी वो अमर शहीद कौन है? सबको पता ही है, अमृता देवी। कौन है दोस्तों? अमृता देवी। केसर बाग व वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है? केसर बाग व वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है धौलपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सी ऑप्शन, धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट, राज्य में सोहन चिड़िया, सारंग, हुकना, तुकंदर, गुदनमेर, तिलोर के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है गोडावण को। किसे जाना जाता है? यही ऑप्शन, गोडावण को। नेक्स्ट, नेचर पार्क या स्मृति वन की स्थापना से संबंधित है। नेचर पार्क व स्मृति वन की स्थापना से क्या संबंधित है दोस्तों? इससे संबंधित है त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा के अंदर, हिली बाड़मेर के अंदर और सुंदा माता जालोर के अंदर। उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। ये सभी नेचर पार्क व स्मृति वन की स्थापना से संबंधित है। कौन कौन से? त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा के अंदर, हिली बाड़मेर के अंदर और सुंदा माता का मंदिर जालोर के अंदर। नेक्स्ट, जवाहर सागर अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? ये जो जवाहर सागर है इस अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी वो बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1975 के अंदर, 1975 के अंदर। तो डी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन दिवस कब आयोजित किया गया था? विश्व वन दिवस आयोजित किया गया था दोस्तों 21 मार्च को। कभी आयोजित किया गया था? 21 मार्च को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो राजस्थान में कितने दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 3। कितनी है? 3 है राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, हिम पक्षियों का शीत बसेरा किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिम पक्षियों का पूछा है जो शीत बसेरा किस अभ्यारण्य को कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है केवलादेव घना पक्षी उद्यान को। किसे कहा जाता है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कह सकते हो, ये उद्यान कह सकते हो। इसको हिम पक्षियों का शीत बसेरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अभ्यारण्यों की स्थापना वर्ष के क्रम में असुमेलित विकल्प है। वर्ष के क्रम में असुमेलित बताना है, वो कौन सा है देखते हैं। सीतामाता अभ्यारण्य 1979, बिल्कुल सही है। ताल छाबर अभ्यारण्य 1971 के अंदर, बिल्कुल सही। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य 1971 के अंदर। जयसमंद अभ्यारण्य 1956, ये हमारा गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका गलत है। जयसमंद अभ्यारण्य 1956 के अंदर नहीं है। नेक्स्ट, 1987 में घोषित कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कनक सागर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है वो हमें बताना है। तो ये स्थित है दोस्तों बांसी डूंगरी बूंदी के अंदर। कहाँ पर स्थित है? बांसी डूंगरी बूंदी के अंदर। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बताइए कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला वन मंडल कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला वो वन मंडल है वो कौन सा है दोस्तों? वो वन मंडल है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा नेचर गाइड पॉलिसी जारी की गई थी। नेचर गाइड पॉलिसी कब जारी की गई थी दोस्तों? एक पॉलिसी जारी की गई थी 2006 के अंदर। कब की गई थी? 2006 के अंदर। नेक्स्ट, सीता माता अभ्यारण्य किन 2 जिलों की सीमा में विस्तृत है? सीता माता अभ्यारण्य कौन सी 2 जिलों की बीच सीमा में विस्तृत है दोस्तों? ये स्थित है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़। इन 2 राज्यों जिलों के बीच में सीता माता अभ्यारण्य की सीमा विस्तृत है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वर्ग का वैज्ञानिक नाम प्रोसिपस सिनेरिया? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। प्रोसिपस सिनेरिया के बारे में वैज्ञानिक नाम है। ये किसका है दोस्तों?
ये नाम है खेजड़ी का, प्रोसिपस सिनेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से जिन वनों का पूर्णतः अभाव है वो है, पूर्णतः अभाव वाले वो जल वन कौन से हैं उनके बारे में बताना है। तो वो वन है दोस्तों शंकुधारी वन। शंकुधारी वन जिसका राजस्थान के अंदर पूर्णतः अभाव या कमी है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय स्थित है। क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, देखते हैं। राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर बाड़मेर के अंदर, नहीं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, ये बिल्कुल सही है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में, नहीं। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में, नहीं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंदर। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है, मोलासर के अंदर, नहीं। खेजड़ली के अंदर, खेजड़ली के अंदर लगता है जो कि जोधपुर में। सी आसपुर, नहीं। पिंडवाड़ा, नहीं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, खेजड़ली, जो कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। नेक्स्ट, राज्य पक्षी गोडाउन को बड़ी संख्या में आश्रय प्रदान करने वाले राज्य में अखेड़ निश्चित क्षेत्र हैं। अखेड़ निश्चित क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, तो कनक सागर, नहीं। सोरसन सोंकलिया यहाँ पर हो सकता है। गंगवाना तिलोरा नहीं है। संवत्सर कोटसर यहाँ पर भी नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोरसन सोंकलिया, जहाँ पर राज्य का पक्षी गोडाउन की बड़ी संख्या में आश्रय प्रदान करते हैं, जो कि राज्य का अखेड़ निश्चित क्षेत्र भी है। नेक्स्ट, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है दोस्तों, तो इसका संबंध है वृक्षारोपण से। किससे है, वृक्षारोपण से। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाड़ौती अंचल यानी सोरसन क्षेत्र जहां पर गोडाउन का प्रचलित स्थानीय नाम है वो कहाँ है दोस्तों, वो हो जाएगा माल मोरडी। कहाँ पर है, माल मोरडी के अंदर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आम, नीम, बर्ड व गुल्लर आदि वृक्ष कौन से क्षेत्र में आते हैं। ये सभी वृक्ष कौन से क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, ये आते हैं प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र के अंदर। कहाँ पर आते हैं, प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र के अंदर। जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। जंगली सुअरों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों, वो अभ्यारण्य है गजनेर का अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है, जंगली सुअरों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो है गजनेर का अभ्यारण्य। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें। थैंक यू।